हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में लर्न करने वाले हैं आईसीटी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें कि हम एक स्ट्रेटजी के थ्रू एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं जिसकी एक्यूरेसी 60 to 65% है, जो कि मैंने खुद बैक टेस्टिंग करके जानी है। एंड आप भी इस चीज़ को बैक टेस्ट करके आप अपनी एक्यूरेसी निकाल सकते हो और उसके बिहाफ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, जो कि आपको जो आप लॉस कर रहे हो ना फॉरेक्स मार्केट में, उसके ज़रिए या उससे सीख के एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ये आईसीटी सर की स्ट्रेटजी है, जिसकी की एक्यूरेसी 60 to 65% है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है। बेसिकली इस स्ट्रेटजी में क्या है, जो हमारी एक हाई टाइम फ्रेम की कैंडल होती है 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम की, उस कैंडल के अंदर ही एक कैंडल बनती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारी एक कैंडल है, इसके अंदर ही ये कैंडल बनी है। ठीक है। तो हम इस कैंडल में क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। जैसे कि डेली पे आप कर रहे हो तो 1 आवर 15 मिनट या 5 मिनट पे आ जाओगे, और 4 आवर पे कर रहे हो तो 5 मिनट 3 मिनट एंड 1 आवर, वो सॉरी 1 मिनट पे आ जाओगे। ठीक है। तो ये सारे टाइम फ्रेम यूज़ होंगे। तो हमने पहला स्टेप अपना बता दिया है आपको। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखनी है कैंडल फॉर्मेशन, कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुई है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ये बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है, 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम की कैंडल समझ लो इन दोनों को। तो इस कैंडल को बनने में कैसे टाइम लगा होगा, ये कैंडल की ओपनिंग है। ठीक है। ये कैंडल की ओपनिंग हो गई, ये कैंडल का लो हो गया, एंड ये कैंडल का हाई, एंड ये कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कैंडल की ओपनिंग। ठीक है। ये कैंडल का लो, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल की क्लोजिंग। तो ये क्या हो गई हमारी OLHC। ठीक है। OLHC कैंडल क्या होती है हमारी, OLHC कैंडल होती है हमारी बुलिश। ठीक है। OLHC कैंडल होती है हमारी बुलिश, और OHLC कैंडल क्या होती हैं, वो होती है हमारी बियरिश। ठीक है। तो हमारी ये बुलिश कैंडल है, तो इसमें हम बियरिश हो बुलिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैंडल से। ठीक है। जो हमारी ये स्ट्रेटजी है ना, इसमें कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ना कैंडल मैटर करती कि वो बुलिश है या बियरिश है। इसमें कैंडल सिर्फ ये मैटर करेगी कि ये जो कैंडल है इसके अंदर ही ये कैंडल बननी चाहिए। हमारा जो विक होगा ना इस कैंडल का, वो भी हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ से स्वीप करके आ जाए यहाँ पे, तो आप बोलो कि विकी तो है, बॉडी तो अंदर ही है, नहीं, ये कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। बेशक ये यहाँ से यहाँ तक हो या यहीं पे ख़त्म हो जाए इतने सिनेरियो में, या यहाँ पे बन जाए। ठीक है। बट इस कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। ये जो हाई टाइम फ्रेम की कैंडल है हमारी, ये वाली उस कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। ये भी हाई टाइम फ्रेम की कैंडल होगी। इसमें हम दोनों अपना हाई और लो मार्क कर लेंगे। जैसे कि हाई और लो मार्क कर लिया, तो ये कैंडल कैसे मूव की होगी, ये कैंडल ने यहाँ पे ओपनिंग दी होगी, ओपनिंग के बाद लो लगाया होगा, लो के बाद ये हाई लगाया है। ठीक है। हाई लगाने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। अब क्लोजिंग ये हमारा इससे एक छोटा टाइम फ्रेम है। जैसे ये 4 आवर की है तो ये 1 आवर में इतनी कैंडल बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4। ठीक है। 4 आवर की कैंडल में 4 कैंडल बनेंगी हमारी 1 आवर की। ठीक है। तो उसके ज़रिए या उसके बिहाफ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट शिफ्ट होंगे 4 आवर टू 5 मिनट। ठीक है। 5 मिनट में तो बहुत सारी कैंडल बनेंगी, बहुत सारी बनेंगी, तो कभी ये नीचे आएगा यहाँ पे आएगा, कभी ऊपर जाएगा ये यूँ करके। ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेटजी है हमारी, इसमें हमको देखना है ये जो हमारा हाई होगा या लो होगा, ये हमारा किसी साइड ब्रेक करेगा। जो फेक ब्रेकआउट होते हैं ना, उस तरीके से। जैसे हमारे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई, ये दोबारा ये टच किया हमारा लेवल, दोबारा टच करने के बाद मार्केट डाउन। ठीक है। तो ये हमारी जो कॉन्सेप्ट है ना, जो स्ट्रेटजी है, वो इस तरीके से वर्क करेगी। एक फेक ब्रेकआउट देगी, किसी भी साइड दे, या लो साइड दे, डाउन साइड दे, या अप साइड में दे, किसी भी साइड एक फेक ब्रेकआउट देगी। फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट को अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने देना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक रीटेस्ट ज़रूर करेगी उस लेवल तक जो हमने हाई पे या लो पे रखा है। जैसे कि इस लेवल के लिए ये जैसे बियरिश हमारी ट्रेड है, तो हमको इस लेवल को देखना है। जैसे फेक ब्रेकआउट ऊपर की साइड दिया है ना जिसने अप मूव की साइड, तो फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद डाउन, देख रहे हो आप। ठीक है। इसके बाद ऐसे ही इसको अपोजिट कर लेना आप।
यहाँ से कैंडल स्टार्ट होगी, यूँ करके जाएगी या यूँ आएगी, यहाँ से एक रीटेस्ट, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट के बाद अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। बट इसमें सबसे ज़रूरी चीज़, जो कैंडल होगी, जो ब्रेकआउट देगी आपको, वहाँ पे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जो फेक ब्रेकआउट आप देखा होगा, फेक ब्रेकआउट में जैसे कि नॉर्मल प्रोजेक्शन में बताते हैं कि फेक ब्रेकआउट में आपकी विक जाती है, समझ रहे हो, विक जाएगी उसमें और वो स्वीप करके आ जाएगी, तो वहाँ पे सिर्फ विक रह जाएगी। बट यहाँ पे हमें वॉल्यूम चाहिए, समझ रहे हो, वॉल्यूम चाहिए, जिसका कि मतलब है कि आपकी जो कैंडल क्लोजिंग है वो हमारी ब्रेकआउट के साइड होनी चाहिए। ब्रेकआउट के साइड कैंडल क्लोज होने के बाद वहाँ से ही वो एक या तो बुलिश कैंडल बनाएगी, अगर बियरिश साइड ब्रेकआउट दिया है तो एक बुलिश कैंडल बनाएगी और दोबारा अपने जोन में आ जाएगी। जोन में आने के बाद रीटेस्ट करेगी, जैसे कि यहाँ पे हुआ है ना, ये यहाँ पे कैंडल क्लोज दे दी होगी मार्केट ने, फिर सेकंड कैंडल ने ही, जो सेकंड कैंडल बियरिश है, उसने मार्केट डाउन ले आई। डाउन लाने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने गई, रीटेस्ट करने के बाद हमारी यहाँ से ट्रेड प्लान होती और डायरेक्ट नीचे, और हमारी जो ट्रेड प्लान होती वो हमारी किस साइड होती, वो हमारी ट्रेड प्लान होती इस साइड। जैसे कि ये हमारी ट्रेड है, ये एसएल होता हमारा इस बिग के ऊपर, या जो भी ये स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर हमारा एसएल होता। और जो हमारा पहला टारगेट है, पहला टारगेट हमारा होता यहाँ पे, अगर बीच में कहीं पे भी स्विंग है तो उस स्विंग पे हमारा पहला टारगेट होता, ठीक है। और सेकंड टारगेट होता हमारा यहाँ पे, ठीक है, सेकंड टारगेट यहाँ पे होता। और मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है मार्केट को देखने का, जो भी मैंने बैक टेस्ट किया है इस स्ट्रेटजी के ऊपर, तो आपको यहाँ पे 1:2 मिल जाए इनफ है। अपना सेटअप क्लोज करो, बात ख़त्म, आपका प्रॉफिट आपकी जेब में, समझ रहे हो। अगर फिर भी आपको रिस्क लेना है या अपना रिस्क मैनेजमेंट ट्राई करना है या टेस्ट करना है, तो उसके बिहाफ पे आपकी जो हमारी जो पुरानी वीडियो है टर्टल सूप या दूसरी, उसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया है, किस तरीके से आपको रिस्क मैनेज करना है अपना। जैसे कि आपका प्रॉफिट हो गया 1:2, ठीक है, 1:2 होने के बाद आपको ट्रेल किस तरीके से करना है, 1:1 पे ट्रेल करना है, या कितनी क्वांटिटी बुक करनी है, कितनी क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है, कितना लॉट साइज़ रखना है, कितना लॉट साइज़ आप बुक कर लोगे, ठीक है, और कितने लॉट साइज़ को आप आगे के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये सब बताया है उस वीडियो में, तो पहले उस वीडियो को देख लेना, उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बिहाफ पे ही आपको ये ट्रेड प्लान करनी है। मैं कह रहा हूँ उसके बिहाफ पे यही नहीं, जितनी भी आप ट्रेड लेते हो वो ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड लेनी है, जिससे कि आपको लॉस कम हो और आप ऑल ओवर प्रॉफिट में रहें, समझ रहे हो। तो जो उसमें रिस्क मैनेजमेंट है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें 1:2 मिल जाएगा, हम अपना जो भी टारगेट है वो आगे बढ़ा लेंगे और अपने एसएल को 1:2 पे हमको हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1:2 हमारा टारगेट डन हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1:2 पे हम अपनी आधी क्वांटिटी या 70% क्वांटिटी बुक करके, और जो हमारी बची हुई क्वांटिटी होगी, जो लॉट साइज़ होगा बचा हुआ, उसको 1:1 पे ट्रेल कर देंगे। ट्रेल कर देंगे मीन्स एसएल को ट्रेल कर देंगे, और प्रॉफिट आप जितना लेना चाहो वहाँ तक चले जाओ आप, बारी बारी। जैसे 1:3 गया, 1:2 पे एसएल ले आओ, 1:4 गया, 1:3 पे एसएल ले आओ। और आप फिब का यूज़ कर सकते हो, जो भी हमारी पुरानी वीडियोस हैं उसमें भी मैंने आपको ट्रेल करना सिखाया है, फिब के थ्रू भी सिखाया है। और आपको एक साइकोलॉजिकल जो ट्रेलिंग एसएल होता है उसके थ्रू भी आपको सारी चीज़ें बताई हैं पुराने लेक्चर्स में। तो पुराने लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप देखो। सीरीज़ है हमारी कुछ, MMXM सीरीज़ है, द SMC फाउंडेशन है, वो भी देख लेना। सारी वीडियोस आपको जो पेड कोर्स होते हैं ना, उनके थ्रू निकाली हुई ये चीज़ें हैं। मैं इनको पेड कोर्स में भी डाल सकता था, ठीक है, आपको बेच सकता था, बट भाई इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैल्यू किस चीज़ की होगी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको पेड पड़ेगा, बट वो आपको एक वैल्यूएबल जो लर्निंग होती है ना वो मिलेगी। अब आप सोच सकते हो, मैं जो आपको पेड कोर्स जो होते हैं ना लोगों के, वो सारी चीज़ें फ्री में सिखा रहा हूँ। तो जो पेड कोर्स में मैं सिखाऊंगा वो किस तरीके से सिखाऊंगा ये भी आपको पता है, बट अभी मेरा कोई पेड कोर्स लाने का मन नहीं है। अभी जितनी भी नॉलेज है वो मैं अभी आपको ऐसे ही दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इस नॉलेज की कदर करो, और आप इसको, मैं कह रहा हूँ, लाइव मार्केट में ट्राई करो। एक बार में समझ नहीं आ रहा, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। हमारे
जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके लिए खुले हुए हैं, जो मर्जी है वो आप क्वेश्चन पूछो, समझ रहे हो। तो यही चीज़ होगी। इसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। जो भी ये हमारी हाई टाइम फ्रेम की कैंडल है उसके अंदर ही एक कैंडल बनेगी, उसका हाई एंड लो हमको मार्क करना है। फिर हमको एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट देगी, मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद हम इंतज़ार करेंगे वो रीटेस्ट करे उस लेवल पे जिस लेवल पे ब्रेकआउट दिया है। जैसे कि ये हाई है तो इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी, फिर बियरिश कैंडल बनाई होगी, फिर ये हमारा रीटेस्ट करेगी मार्केट, हमको तुरंत ही वहाँ से ट्रेड प्लान कर लेनी है अपनी। ट्रेड प्लान करेंगे, हमारा पहला टारगेट 1:2 होगा, ठीक है। 2 के बाद हम आगे जितना ट्रेल करना चाहें उसको अपनी साइकोलॉजिकल जो भी आपका माइंड सेट है उसके थ्रू आप ट्रेल कर लेना, और लास्ट टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। इसके बाद आप फिब के थ्रू या और किसी के थ्रू भाई ट्रेल कर सकते हो, आप मार्केट में हो, आप वो सारी चीज़ें जानते हो, ठीक है। तो ये होने के बाद हम आ जाते हैं अपने लाइव चार्ट पे, ठीक है। जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं या कैंडलस्टिक चार्ट है उस पर ये सारी चीज़ें हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो ये हमारा S&P 500 का चार्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारी एक बार कैंडल है, ठीक है, बिग बार कैंडल है, उसके इनसाइड में ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने जाना था जो हमारा ये जो कैंडल होगी ना इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसका हाई ये हमने मार्क कर लिया एंड इसका लो यहाँ से हम मार्क कर लेंगे, ये रहा, ठीक है। ये हमने इसका लो भी मार्क कर लिया। अब इसका हाई एंड लो हमने मार्क कर लिया, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने मार्क कर लिया। फिर इसके बाद हमको क्या करना था, हमको आ जाना था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हम आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको आने के बाद हाँ, तो हम आ गए अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से मार्केट दोबारा रन हुई है, ठीक है। ये तो हमारा वही है जो हमारी कैंडल थी जो हमने मार्क किया है हाई, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है हाई टाइम फ्रेम पे, तो इसकी दिक्कत मत लेना, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी होगी इसके बाद, ठीक है। ये हमारी वो कैंडल थी जो 5 अप्रैल की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट डे या जो भी हमारी नेक्स्ट कैंडल्स बनेंगी उसमें ही तो ट्रेड प्लान करेंगे। अब ये थोड़ी है भाई वही कैंडल मार्क की और उसी में चालू कैंडल में ही हम अपनी ट्रेड प्लान करें, क्योंकि भाई उसका हाई भी डिफाइन नहीं हुआ, अभी उसका लो भी डिफाइन नहीं हुआ, उसकी क्लोजिंग भी डिफाइन नहीं हुई, सिर्फ उसका ओपनिंग जो वैल्यू है ना, ओपनिंग जो प्राइस है वो हमारा डिफाइन हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट चालू है तो, ठीक है। मार्केट बंद होने के बाद नेक्स्ट कैंडल में ही हम अपनी ट्रेड देखेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल में यहाँ से मार्केट गई, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर यहाँ से दोबारा गई, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि मार्केट की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी क्लोज होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। तो हम 1 मिनट पे जाएंगे तो 1 मिनट पे यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई होगी, ठीक है। आप जाके देख लेना। मैं भाई फ्रैक्टरल है मार्केट, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, और मैंने भाई बहुत टाइम तक बैक टेस्ट किया है इस स्ट्रेटजी का, तो मैं इस स्ट्रेटजी पे ना एग्रेसिव ट्रेड भी ले सकता हूँ कहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड कैसे ली जाती है मैं आपको बताता हूँ। जो मार्केट की साइकोलॉजी है ना और जो मार्केट का बिहेव है, बस वो पहचानना है हमको, हम एग्रेसिव ट्रेड इजीली ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल ही तो होगा। अगर आपका एक वेल डिफाइंड एसएल है ना तो वो एसएल भी होता है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड कैसे प्लान होती है, यहाँ पे मार्केट ने ये स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, बट इस जोन को क्रॉस नहीं कर पाई। तो यहाँ से हमारा ये जोन डिफाइन हो गया कि मार्केट भाई जो बिहेवियर था मार्केट का, जो हमारी ये स्ट्रेटजी है उसमें हमने पढ़ा था मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, रीटेस्ट करेगी, फिर नीचे आएगी। मार्केट ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई, रीटेस्ट किया, नीचे आनी चाहिए, आपको भी पता है। और यहाँ पे दो दो बार देखिए, एक कैंडल ये और एक कैंडल ये, दोनों कैंडलों ने यहाँ पे इस जोन को कोई पार नहीं कर पाया। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यही कैंडल जा सकती थी या यही कैंडल ऊपर क्लोज कर सकती थी,
और यहाँ पे हमें घुसने का मौका भी नहीं देती मार्केट। यहाँ से अगर ये करके और डायरेक्ट नीचे आ जाती, जैसे ये जो पैनिक सेलिंग आई है ना, ये आती अगर यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करती तो हमको मौका नहीं मिलता, हमारे हाथ से ये ट्रेड निकल जाती। बट यहाँ पे ना मार्केट ने खुद मौका दिया है। बहुत कम चांस होते हैं ऐसे जो मार्केट आपको ट्रेड में घुसने का मौका दे, समझ रहे हो। नहीं तो प्लान करते हुए रह जाते हैं ट्रेड को और ट्रेड हाथ से निकल जाती है। तो यहाँ पे मार्केट ने घुसने का मौका दिया है तो भाई मैं इस मौके को तो जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर पता चलता, यहाँ पे मैं अपना एस एल लगाता, ये मेरा एस एल होता यहाँ पे, इस विक के थोड़ा सा ऊपर रखता मैं सेफ़र साइड के लिए, क्योंकि कभी कभी लिक्विडिटी हंट भी करती है मार्केट, जो इंड्यूसमेंट टाइप जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए, ठीक है। पहला टारगेट मेरा क्या होता, मेरा पहला टारगेट होता 1:2। 1:2 मिलने के बाद मैं इसको ट्रेल करते करते भाई लास्ट टारगेट मेरा होता ये, समझ रहे हो। जो मेरी रिस्क मैनेजमेंट है उसके साथ मेरा टारगेट होता ये। तो आप देख सकते हो 16 आरआर की ट्रेड हो गई है, समझ रहे हो। इतनी बड़ी ट्रेड भाई कोई नहीं लेता, मैं भी नहीं लेता, मैं भी बीच में कहीं ना कहीं निकल जाता, मैं यहाँ पे निकल जाता, ठीक है। मैं यहाँ तक, ये मार्केट आई है ना यहाँ तक, मैं यहाँ तक आने का वेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट हाफ ऊपर गई है, हाफ जो ट्रेड है ना उस तक, और मैं भाई एस एल ट्रेल करके लाता तो यहाँ पे कहीं मेरा एस एल हिट हो जाता। बट हाँ मैं इतना कह रहा हूँ, इस ट्रेल में 1:10-12 तो आराम से ले लेता मैं, समझ रहे हो। बेशक हाफ लॉट से ही सही 10-12 आराम से लेता। तो आपको इस ट्रेड का लॉजिक पता चल गया, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ, ये एग्रेसिव एंट्री होती, यहाँ पे मार्केट अप गई, अब जाने के बाद रीटेस्ट किया उसी लेवल पे, इसी लेवल पे नहीं करती रीटेस्ट, थोड़ा ऊपर जाती या इसकी लिक्विडिटी लेती या यहीं पे घूमती रहती, तो मैं उसमें नहीं घुसता, मैं वेट करता यहाँ पे आने की। तो मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे मार्केट वीक हुई, मेरे को दिखा कि हाँ मार्केट वीक हो रही है, तो यहाँ से मैं अपनी ट्रेड प्लान कर लेता, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है। S&P में ही देख लेते हैं, S&P 500 में, आगे और होंगे। ये आप कैंडल देख रहे हो, ये वाली, ये हमारी एक कैंडल है, इसके अंदर ही ये कैंडल बनी है, ठीक है। तो हम इस कैंडल को, जो हमारा लॉजिक था या जो भी हमारी स्ट्रेटजी थी, उस पर हमको कैसे वर्क करना है, उस पर हमको ऐसे वर्क करना है जैसे कि अभी हमने प्रीवियस यहाँ पे कहीं पे अपनी स्ट्रेटजी प्लान की थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट लगा, यहाँ से हमारी अच्छी खासी ट्रेड प्लान हुई थी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड प्लान हो जाएगी, ठीक है। बुलिश ट्रेड किस तरीके से प्लान होगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इसका मार्क कर लिया लो, ठीक है, लो मार्क कर लिया। अब इसका हम हाई मार्क कर लेंगे, ये यहाँ पे हमने इसका हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अब हाई मार्क कर लिया तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारी एक एग्रेसिव एंट्री प्लान हुई है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना ड्रॉ करके, जो सबसे पहले दिया था। देखिए कैंडल ने उसी तरीके से मूव किया है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल का हमने हाई लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेड प्लान कर रहा था बुलिश साइड, बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, बुलिश साइड ट्रेड प्लान करने से पहले ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, देख रहे हो आप। यहाँ पे मार्केट ने पहले ही ब्रेकआउट दे दिया है और कैंडल की क्लोजिंग जो लेवल है उससे ऊपर दी है, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो गई, हमारा एक स्टेप हम आगे आ गए, ठीक है। हमारी ट्रेड कंफर्म करने का जो भी एक्यूरेसी है वो यहाँ पे बढ़ गई। मार्केट नीचे गई, नीचे आने के बाद मार्केट अपने लेवल पे रीटेस्ट किया, देखिए यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, रीटेस्ट कर रही है, तो यहाँ से हम दोबारा से अपनी ट्रेड प्लान कर लेते, ठीक है। यहाँ से हमारी ट्रेड किस तरीके से प्लान होती, यहाँ से ये हमारा एस एल होता, यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, ये हमारा यहाँ पे एस एल हो गया। हम 1:2 की ट्रेड लेते पहले, ठीक है। 1:2 होने के बाद हमारा जो टारगेट होता वो होता लो, जो भी हमारा जोन है ना उसका लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1:3 की ट्रेड आपकी डन हो गई है, ठीक है। 1:3 यहाँ पे डन हो गया है। आप यहाँ से फिर निकल सकते थे, यहाँ पे निकलने के बाद आप उस चीज़ को दोबारा बैक टेस्ट कर सकते थे, समझ रहे हो। आपकी ट्रेड यहाँ पे डन हो गई। हमने बड़े टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिखाया, हमारी जो ट्रेड है वो नीचे साइड से वो होगी,
अप्लाई। जो भी लोग हैं ना ये बोलते हैं कि भाई लाइव का अलग सीन होता है और ऑफलाइन मार्केट का अलग सीन होता है। मार्केट सारी चीज़ें बनाने के बाद मैं भी बता दूंगा, किसी को कुछ नहीं आता तो वो भी बता देगा, ठीक है। मार्केट भाई सबके लिए समान है, मतलब सबके लिए एक बराबर है, समझ रहे हो। अब मैंने आपके जो भी बड़े टाइम फ्रेम था, मेरे को तो पता नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ से ट्रेड प्लान करनी थी मुझे, समझ रहे हो। बट यहाँ पे मेरे को मार्केट ने पहले ही मौका दे दिया BRS साइड का, मैं BRS साइड में ट्रेड प्लान करके घुस गया। अब वो ट्रेड मेरी अपोजिट साइड भी जा सकती थी, यहाँ पे रीटेस्ट करके यहाँ हल्की सी आती, इस OB को लेती, जो भी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है इस ऑर्डर ब्लॉक को लेती और मार्केट अप क्या होता, मेरा SL हो जाता और मैं उस SL को भाई एक्सेप्ट कर लेता और बैठ जाता भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। नेक्स्ट ट्रेड प्लान करता मैं अपनी, कोई इशू थोड़ी है भाई। अगर आपके SL हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बस आपका जो भी ऑल ओवर जो भी आपका PNL है वो ग्रीन होना चाहिए। आपके बेशक SL 10 हों, टारगेट 2 हों, बट वो 2 टारगेट ऐसे होने चाहिए उन 10 SL की भरपाई कर सकें, समझ रहे हो। वो SL कम होने चाहिए, जो भी आपका SL में लॉस हो रहा है वो एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। जो मनी मैनेजमेंट होती है ना वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही वर्क करती है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है आप भाई $100 का लॉस ले रहे हो और $10 का प्रॉफिट कर रहे हो, और ऐसे आपने 20 ट्रेड ली, उसमें से आपकी 12 ट्रेड लॉस में गई, 8 ट्रेड प्रॉफिट में आई, तो भाई 10 से भी करोगे $80 का आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है और वहाँ $1200 का आप लॉस कर चुके हो, $100 पर ट्रेड में जाके। तो ऐसे ट्रेड नहीं होती, समझ रहे हो, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, मार्केट का बिहेवियर भी जानना पड़ेगा। मैंने दोनों ट्रेडों में आपको मार्केट का बिहेवियर बता दिया है और इसी तरीके से आपको मार्केट में वर्क करना है, ठीक है। ये ट्रेड हो गई, तो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल आपको दिखा दिए हैं करके मार्केट में किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें फाइंड करनी है। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए मैं आपको और दिखाने के लिए भी रेडी हूँ, बट आपको सबसे पहले यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट में आपको वर्क किस तरीके से करना है, समझ रहे हो। जो कि हमने इस स्ट्रेटजी में जाना, मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपके सबसे प्यारे सबसे चाहिए थे US30 में दे देता हूँ, ठीक है। या आप बोलो तो यूरो USD में दे देता हूँ, ठीक है। यूरो USD में कर दे लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप ट्रेड भी करते होंगे। हाँ, तो हमारा ये यूरो USD का चार्ट है। तो हमको ये कैंडल आपको दिख रही है, ये आपको बिग बार कैंडल दिख रही है एंड ये आपको इनसाइड बार दिख रही है, ठीक है। इसमें हमको हाई लो मार्क करने हैं कैंडल के, इसमें हमने इसका हाई मार्क कर लिया ये इस तरीके से, एंड ये हमने लो मार्क कर लिया इसका ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करनी है उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। अब हमारा वो जो हमने मार्क किया है उस जगह आ जाएंगे, 1 मिनट। ये हमने यहाँ पे ये मार्क किया था, ठीक है। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक तो वही ट्रेड है जो हमारी वो कैंडल थी 23 अप्रैल की, ठीक है। ये मार्केट अब गई डाउन आई, अब गई डाउन आई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे आई, ठीक है, टच किया ये, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करने लगी। आपकी ट्रेड यहाँ से भी प्लान हो जाती, जो मैं बता रहा हूँ ना, मार्केट अगर जोन के पास ट्रेड आपकी जो भी प्लान करनी है वहाँ पे अगर जोन के पास मार्केट टाइम स्पेंड करने लगे, ठीक है, और एक ब्रेकआउट दे, अपोजिट साइड कैसे ब्रेकआउट देना है वो आपको पता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट क्या होता है, ये चीज़ आपको पता है। और नहीं पता तो हमारी इंडियन सीरीज़ जो भी हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट सीरीज़ है वो इस सैटरडे से स्टार्ट होने वाली है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मेरे को पता है भाई कि SMC प्लेयर हैं जो भी हैं, SMC पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है लोगों का, क्योंकि सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हो अच्छी बात है, बट नई नई चीज़ें ना मार्केट में उतना ही वर्क करेंगी जितना आप उनको पुरानी चीज़ों के साथ कंबाइन करके लेके चलोगे, समझ रहे हो। तो प्राइस एक्शन को भी हम साथ में लेके चलेंगे और प्राइस एक्शन में हर एक चीज़ सीखेंगे, बेशक वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो। और वो क्यों सीखेंगे इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं सिर्फ आपको यही चीज़ दूंगा कि वो हमें क्यों नहीं सीखनी है। अब मैंने भाई प्राइस एक्शन सीखा है, सारे पैटर्न सीख रखे हैं, सारी इंडियन मार्केट में जो भी चीज़ें हैं वो सारी सीख रखी हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ बाकी है, ठीक है।
किसी पे भी संपूर्ण ज्ञान कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। मार्केट एक ऐसा फैक्टर है ना जिसमें आप अगर डेली भी कुछ ना कुछ सीखोगे ना, या हर मिनट पे कुछ सीखोगे, तब भी आपको बहुत टाइम लगेगा, आपका टाइम ख़त्म नहीं होगा, और जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म नहीं होंगी, समझ रहे हो। चीज़ें चलती रहेंगी भाई, हर मूव पे, हर सेकंड पे मार्केट एक नई चीज़ दिखा देगी आपको। अगर आप एग्जैक्ट वही चीज़ ढूंढना चाहो जो मैं बता रहा हूँ भाई, वो चीज़ नहीं मिलेगी भाई। 19-20 ऊपर नीचे होता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ट्रेड जो ये मार्क करना सिखा दिया, तो ज़रूरी नहीं है आपको यही सिनेरियो मिले कि ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे इसने 2 बार टच किया, यहाँ पे फिर इसने 2 बार टच किया, थर्ड पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। ऐसा नहीं होगा भाई। हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को समझ लोगे तो आप आगे वर्क कर पाओगे और मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, ठीक है। इंडियन सीरीज़ जो हमारी स्टार्ट होने वाली है, इस सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आपको 0 टू एडवांस लेवल की नॉलेज मिलने वाली है। आप उस सीरीज़ को देखना, फिर आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इंडियन के जो भी फिन इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको भाई पागल बना रहे हैं, जो अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कॉल एंड टिप्स दे रहे हैं, भाई कुछ नहीं होने वाला इस सब से, ठीक है। क्योंकि मार्केट का बंदा भाई ये सारी चीज़ें कर रहा है ना, और टाइम लगा रहा है इन चीज़ों पे, तो भाई वो बिज़नेस मॉडल स्टार्ट कर रहा है अपना, भाई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। साइड इनकम सबको अच्छी लगती है, और जितने आप बिजनेस, भाई ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है, उसके अलावा जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो वो भी एक बिज़नेस है भाई। कॉल टिप दे रहे हो, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है, बट आप एक सेबी रजिस्टर्ड हो तब अच्छी बात है, या आप लोगों को पागल नहीं बना रहे तब अच्छी बात है। आपकी जो ट्रेड दी हुई हैं उसमें 80% 70% ट्रेड सही जा रही हैं तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ फ्री में भी दे रहे हैं लोग कॉल टिप, वो भी भाई खुद के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। बट भाई जो भी सिखाते हैं ना लोग आपको, बिना लॉजिक की ट्रेड दे रहे हैं। जैसे आपको कॉल टिप दे दी, रीज़न नहीं बताया उस ट्रेड को लेने का या उस ट्रेड को बताने का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई मार्केट, लाइव मार्केट में इतना टाइम नहीं मिलता है कि तुमने ट्रेड दे दी उसके साथ उसका लॉजिक भी दो, बट आफ्टर मार्केट तो उस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो ना, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। फिन इन्फ्लुएंसर बहुत हैं भाई यूट्यूब पे, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो भाई भरे पड़े हैं। रियल नॉलेज भाई 0.0% लोगों के पास है, और वो कभी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी तो भाई उनकी दुकान बंद हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको ये इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ, आप इसको स्टार्टिंग टू एंड तक देखना और लोगों को शेयर करना अगर आपको पसंद आए तो। मैं सच बता रहा हूँ, आपको दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन स्टॉक मार्केट इतनी टफ़ नहीं है जितनी बना दी गई है। टफ़ तो फॉरेक्स भी नहीं है, बट भाई हलवा भी नहीं है कि आप भाई एक बार कोई चीज़ देखी, आपने मेरी वीडियो देख ली और डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगा दिया, और आप भाई सोच रहे हो मेरा हो जाएगा 4x 5x 10x। ऐसा नहीं होगा भाई, आपको टाइम देना पड़ेगा। ईजी है बट टाइम देना पड़ेगा। जितना टाइम दोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो हम अपने ट्रेड पे आ जाते हैं, जो भी हम यहाँ से ट्रेड प्लान करने वाले थे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं लॉजिक दे देता हूँ आपका कि यहाँ से ही हमको ट्रेड क्यों प्लान करनी थी, यहाँ से क्यों नहीं की हमने, या यहाँ से कर लेते तो हमारा टारगेट हो जाता। अगर आप यहाँ से भी करते ना तो यहाँ पे भी आपका टारगेट हो जाता, बट यहाँ पे क्यों नहीं की, क्योंकि भाई ये कैंडल वही है जो हमने मार्क की है, समझ रहे हो। ये कैंडल वही है जो हमने मार्क की है, ये इसका हाई मार्क किया है, ये लो मार्क किया है। तो भाई हाई लो मार्क करने में आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो। मैंने आपको बोला है ना, ट्रेड आपको तभी प्लान करनी है जब कैंडल क्लोज हो जाए। तो कैंडल क्लोज यहाँ पे कहीं पे हुई होगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हुई होगी। मार्केट फिर ये डाउन साइड आई, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगी। मार्केट का ये जो मूव देख रहे हो ना, ये वाली ब्लैक कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली, यहाँ पे ये एक रीटेस्ट का वर्क किया है इसने, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे रीटेस्ट किया इसने, यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद ट्रेड अपने जो भी आपका टारगेट है उस साइड, यहाँ से आपकी ये ट्रेड प्लान हो जाती इस तरीके से। ये आपका इस OB का मेन थ्रेशोल्ड पे अपनी ट्रेड प्लान करते हैं हम, और इसका हाई आपका SL हो जाता, और ये आपका जोन का हाई टारगेट, ठीक है। ये आपकी 1:5 की ट्रेड है, बट मैं क्या बोलता हूँ आपको, 1:1 मिले ट्रेड से निकल जाओ, या एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसे ट्रेल करो। 1:2 तो आपको यही मिल रहा है भाई। इस वाले वो स्विंग को भी आप अगर मार्क करते हैं ना तो 1:2 मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपको 1:5 कंप्लीट हो गई, ट्रेड ख़त्म, ठीक है। तो यही चीज़ है
ये वीडियो जो भी है, लेक्चर है, वीडियो है, आप किस तरीके से देखते हो इसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो। मैंने खुद इस स्ट्रेटजी को भाई 100 से ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया है, तब मैं आपके सामने ला रहा हूँ कोई चीज़। और लेक्चर भाई पहले जो आते थे ना, हर 2 दिन में 3 दिन में डाल देता था मैं, क्योंकि पहले मैं इतना टाइम नहीं दे रहा था मार्केट को, क्योंकि वो सारी चीज़ें वही चलती आ रही थी जो मैं अब तक सीखा था, समझ रहे हो। बट अब मार्केट में ना एक नया सिनेरियो देखने को मिल रहा है मुझे, इसीलिए मैं भाई एक चार्ट पे अपने पे टाइम दे रहा हूँ। मेरा जो टाइम है ना वो चार्ट पे जा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अब आपसे क्या ही छुपाना, ठीक है। मेरा जो टाइम है वो चार्ट पे दे रहा हूँ मैं, तभी ये नई नई चीज़ें आपको फाइंड करके बता पा रहा हूँ। बेशक लेक्चर देर में आ रहे हैं, बट नई नई चीज़ें बता पा रहा हूँ मैं। आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि भाई नॉर्मल चीज़ जो है ना, जो हज़ारों यूट्यूब चैनलों पे पड़ी हुई है, बॉस चौच, आपका मार्केट स्ट्रक्चर, डेली बायस, ये सारी चीज़ें भाई बहुत पुरानी हो गई हैं। क्योंकि डेली बायस भाई मार्केट, अब मैं सपोज़ करो आप वीकली कैंडल है, वो कैंडल आपको क्या लगता है कि एक साइड जानी है या दूसरी साइड से लिक्विडिटी ले ली है तो दूसरी साइड ही जाएगी? वो भाई बीच में रिवर्सल प्लान नहीं करेगी, पुल बैक नहीं लेगी। अब आपको क्या लगता है, ये जो मार्केट है यहाँ से यहाँ तक चली तो ये डायरेक्ट गिरी है? यहाँ पे इसने रिवर्सल लिए हैं ना, रिवर्सल लिए हैं ना ये। आप अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हो अपनी, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ से मार्केट गई नीचे, आपका टारगेट ये है, आप एसएल को ट्रेल करते करते लाए, आपने एसएल रख दिया यहाँ, मार्केट ने पुल बैक लिया, आपका एसएल ख़त्म। या मार्केट में आपने ट्रेड प्लान की, यहाँ पे मार्केट गिरेगी, आपको पता है, आपको पता है कि ये टारगेट होगा मेरा, बट मार्केट में जो प्रॉपर एंट्री है वो तो लोगे ना भाई साहब। वो कैसे लोगे? यहाँ से आपने ट्रेड प्लान की, इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के मिड में मीन थ्रेशोल्ड पे आपने एसएल रख दिया, मार्केट यहाँ से गई, 50 से आपका एसएल ख़त्म। क्या कर लिया आपने? एक प्रॉपर एंट्री ज़रूरी है ना। तो वही चीज़ है भाई, सारी चीज़ वर्क करती है, मैं ये नहीं कह रहा कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रही, बट एग्जैक्ट वर्क कहाँ पे कौन सी चीज़ कर रही है वो तो डिफाइन करोगे ना। क्योंकि हर लॉजिक, अब सपोज़ करो यहाँ पे ये मार्केट ऊपर आई, ठीक है, यहाँ पे ये ओबी पे आई, ओबी लिया मार्केट ने, गई। अब कोई लोग इसे ओबी की नज़र से देखेंगे, ठीक है, ओबी लगा लिया किसी ने, कोई इसका मीन थ्रेशोल्ड लेंगे, कोई इसका भाई ये मार्केट नीचे से ही तो ऊपर आई है, कोई यहाँ पे इसको सिर्फ एफबीजी को मार्क कर लेता, एफबीजी से ट्रेड बनाता तो उसका एसएल यहाँ पे आता। इतना बड़ा एसएल थोड़ी लेगा भाई कोई, इतना बड़ा टारगेट लेने जाएगा तो कहाँ से मिल जाएगा उसे 1:5, 1:3, 1:1 ही मिलेगा। और 1:1 से भाई तुम क्या ही प्लान कर लोगे? 1:1 भाई वो लेते हैं टारगेट जिनकी एक्यूरेसी 90, 80 प्लस होती है, जिनकी 10 में से 8 या 9 ट्रेड सही जाती हैं, वो लेते हैं 1:1 हाईली एक्यूरेसी वाले। क्योंकि भाई 10 में से 8 ट्रेड सही गई तो 2 ट्रेड में ही तो एसएल हो रहा है उनका, 2 ट्रेड में एसएल हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 3 ट्रेड का प्रॉफिट भी लगा दो उसमें, ऑल ओवर 5 ट्रेड तो प्रॉफिट में है उनकी। बेशक $100 निकालें, वो $500 तो प्रॉफिट में रहेंगे ना। तो यही चीज़ है, आपका माइंडसेट किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से साइकोलॉजी वर्क कर रही है, यही चीज़ है मार्केट में, और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप सैटरडे को इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, उस सीरीज़ को देखना, और जो भी वीडियोस हैं फॉरेक्स मार्केट की, आप तब तक इनको वॉच करो। पुरानी वीडियोस हैं, पुराने प्लेलिस्ट पड़े हैं, उन सबको देखो, सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं भाई। मेरी खुद की बैक टेस्ट की हुई चीज़ें मैं डालता हूँ, और जो भी पेड कोर्स मैंने भाई ज्वाइन किए थे, या जिनसे भी मैं भाई थोड़ा बहुत सीखा या ज़्यादा सीखा भाई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको फ्री में दी हैं। मैं चाहता तो उनको पेड कोर्स में दे सकता था, और मेरे पे भाई मेल आईडी पे ना मेल भरे पड़े हैं प्राइवेट मेंटोरशिप के लिए, बहुत सारे मेल पड़े हैं, कम से कम 40-50 लोग अब तक मेरे को पेड कोर्स के लिए पूछ चुके हैं कि मेरी कोई मेंटोरशिप है या नहीं है पेड कोर्स की, समझ रहे हो। पेड मेंटोरशिप मैं भाई चाहूँ तो किसी को भी बेच सकता हूँ भाई 8-10 हज़ार में। मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ आपको, इसकी जगह मैं भाई कहीं पे भी टाइम दे सकता हूँ।